गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि स्पिरिट ली को जियो को देख अपनी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे मेरी क्रश किसी और को पसंद करती थी और इसी कारण से मैं उसे कभी अपनी दिल की बात नहीं बोल पाया। अब यह सब याद आने के कारण उसे काफी तेज गुस्सा आ जाता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में एक कपल को आपस में बात करते हुए देखते हैं, तभी वहाँ स्पिरिट लिया उनकी जूस की कैन को सेक कर वहीं रख देता है। अब जैसे ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड उस जूस की कैन को अपनी गर्लफ्रेंड को देता है, तो जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड उस कैन को ओपन करती है, वैसे ही वो सारी जूस उड़कर उसी के ऊपर गिर जाती है। जहां अब इस कारण उस लड़की को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है कि मैं जानती हूँ तुमने ऐसा मेरे साथ जानबूझकर किया। अब यह देखकर स्पिरिट ली एक इवल स्माइल दे रहा होता है। तभी अब कुछ देर बाद उसी लड़के के पास एक और लड़का आकर कहता है कि तुम सैड मत हो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जिसका ब्रेकअप हुआ है, मेरा भी कुछ दिनों पहले ब्रेकअप हो गया था। तभी अब दूसरी तरफ याओलिन अपनी स्पिरिट बॉडी के साथ स्पिरिट ली के पास आ उससे कहती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पर स्पिरिट ली कहता है कि मुझे अब अपनी सारी पुरानी बातें याद आ चुकी हैं। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया था पर वो मेरी फीलिंग्स कभी समझ ही नहीं पाई। अब यह सुनकर याओलिन उससे कहती है मैं इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारी इसमें मदद करने को तैयार हूँ। पर स्पिरिट ली अपनी पुरानी यादों की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो याओलिन की कोई भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से जाते जाते और एक कपल के बीच लड़ाई करा देता है और कहता है मैं सभी लव कपल्स को एक दूसरे से दूर कर दूंगा। अब इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ याओलिन उसे ऐसा ना करने को कहते ही रह जाती है। पर तभी अचानक से याओलिन अपने बॉडी के अंदर क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ यह देख याओलिन चौंक रही होती है कि अचानक से यह क्या हो गया और मैं वापस कैसे आ गई। पर तभी हम देखते हैं कि याओलिन के नाक से ब्लड निकल रही होती है। अब यह देखकर जियाओजिन घबरा जाता है और याओलिन को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहां वो याओलिन से कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। पर जैसे ही जियाओजिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो वैसे ही याओलिन उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मेरी नाक से ब्लड भी आना बंद हो गया है। अब यह सुनकर जियाओजिन उससे कहता है तुम सारा दिन अपना सिर डेस्क पर रख कर सोती रहती हो, क्या तुम बीमार हो। जिस पर याओलिन कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी याओलिन इतना कह वहाँ बेहोश होने लगती है, पर तभी जियाओजिन उसे पकड़ बचा लेता है। अब यह देख कर जियाओजिन काफी ज्यादा परेशान हो डॉक्टर को बुलाने लगता है, पर तभी अचानक से याओलिन को होश आ जाता है और वो जियाओजिन का मुंह बंद कर देती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुम्हारी बाहों में कुछ और देर रहना चाहती थी, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। अब यह सुनकर जियाओजिन याओलिन के थोड़ा पास आ जाता है, जहाँ यह देख याओलिन जियाओजिन को किस करने की कोशिश करने लगती है। पर तभी जियाओजिन याओलिन से कहता है क्या तुम्हारी तबीयत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि तुम स्पिरिट की मदद किया करती हो अपनी बॉडी से बार बार बाहर निकल के, शायद इसलिए तुम्हारी बॉडी अब काफी कमजोर हो गई है। और क्या तुम ऐसा करना बंद नहीं कर सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही है। अब यह सुनकर याओलिन को स्पिरिट मैनेजर की कही गई बातें याद आने लगती हैं, जहां स्पिरिट मैनेजर ने याओलिन से कहा था कि अगर तुमने हमारे बीच के किए गए एग्रीमेंट को कैंसिल किया तो तुम्हारा जियाओजिन उसी वक्त गायब हो जाएगा। इसलिए याओलिन जियाओजिन से इस बारे में नहीं कहती है। जिस पर जियाओजिन कहता है आखिर क्यों। जिस पर याओलिन कहती है क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पिरिट ली यहाँ 10 सालों से फंसा हुआ है, अब केवल मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन अब वो काफी खतरनाक बनते ही जा रहा है, पर वो कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए जल्दी ही मुझे उसकी मदद करनी होगी क्योंकि फिर वो एक इवल स्पिरिट में चेंज हो जाएगा। अब यह सुन जियाओजिन
याओलिन उससे कहता है, अच्छा ठीक है, पर क्या इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अब यह सुन याओलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जियाओजेन से कहती है, क्या हम दोनों डेट पर जा सकते हैं? क्योंकि फिर वो स्प्रिटली हम दोनों को भी एक दूसरे से दूर करना चाहेगा, पर हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं होंगे, उसे अपनी कोशिश करने देंगे। तभी अब याओलिन वहाँ से बाहर आकर स्प्रिटली को यह बात चिल्लाकर बता देती है कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत हो तो हमें अलग करके दिखाओ। अब यह सुनकर स्प्रिटली को काफी तेज गुस्सा आ जाता है। तभी अब कुछ देर बाद याओलिन जियाओजेन को अपनी कार में लेकर एक पार्क में आ जाती है और वहाँ एक स्पिनिंग व्हील पर आकर जियाओजेन के साथ बैठ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें याद है हम दोनों बचपन में यहाँ बहुत ही खेला करते थे और मैं इससे काफी तेज घुमा तुम्हें डराया करती थी। तभी अब वहाँ वो स्प्रिटली आकर उस स्पिन व्हील को काफी तेज घुमा उन दोनों को परेशान करने लगता है। पर तभी याओलिन जियाओजेन को संभालते हुए उससे कहती है कि तुम डरो मत, वो स्प्रिटली यहाँ आ चुका है, बस तुम मुझे कस कर पकड़ो। अब यह सुन जियाओजेन को अपनी बचपन की कुछ यादें याद आने लगती हैं, जहाँ याओलिन उसे इस पर काफी तेजी से घुमा डराया करती थी। अब यह यादें याद आने के बाद जियाओजेन अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये यादें मेरी ही हैं? पर तभी स्प्रिटली उस विंड को घुमाते घुमाते काफी थक जाता है और कहता है, ये लोग अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। तभी अब याओलिन अपनी पैर को वहाँ जमीन में लगा उस विंड को रोक जियाओजेन से कहती है कि तुम ठीक हो ना? जिस पर जियाओजेन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे अभी कुछ बचपन की बातें याद आ गई। क्या तुम्हारी बचपन में बॉय कट हेयर थे? अब यह सुन याओलिन चौंक जाती है और हाँ कहती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से एक दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। अब यह देखकर स्प्रिटली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों अभी भी एक साथ हैं। तभी अब दूसरी जगह पर जियाओजेन याओलिन के लिए एक टेडी को बाहर निकाल रहा होता है, पर वो जितनी बार भी उस टेडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उतनी बार ही स्प्रिटली उस टेडी को वहाँ से नीचे गिरा देता है। अब इसी तरह कुछ देर होने के बाद वो टेडी तो नहीं बल्कि कोई और टॉय ही बाहर निकल जाता है, जिसे देख याओलिन काफी खुश हो जाती है कि ये तो उस टेडी से भी बहुत प्यारा है। तभी अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी फनी फोटो खिंचा रहे होते हैं, जिसे देख वो दोनों काफी ज्यादा खुश और हंस रहे होते हैं। पर यह खुशी उस स्प्रिटली से बिल्कुल नहीं देखी जा रही होती है, इसलिए वो वहाँ कहता है, मुझे तुम दोनों को अलग करना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।